27 मार्च 1977 को स्पेन के टेनेराइफ के रनवे पर दो बोइंग 747 आपस में भिड़ गए थे। इस हादसे में 583 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे को आज भी दुनिया के सबसे भीषण विमान हादसे के तौर पर जाना जाता है। इस हादसे में शामिल पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज की फ्लाइट पर सवार 61 लोगों की जान ही बच सकी थी। KLM की फ्लाइट 4805 ने एम्स्टर्डम से यात्रा शुरू की थी, जबकि पैन अमेरिकन फ्लाइट 1736 ने लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। दोनों ही विमानों को स्पेन के ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट जाना था, जो कैनरी आइसलैंड का एक हिस्सा है। दरअसल दोनों विमानों को जिस लॉस पामोज एयरपोर्ट पर जाना था, वहां पैसेंजर एरिया में एक ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद एयरपोर्ट को बंद कर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था। ज्यादातर विमानों को टेनेराइफ भेजा गया, जहां एक ही व्यक्ति ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था। जब ग्रैंड कैनेरिया का एयरपोर्ट खुला तो विमानों में टेनेराइफ से जल्द निकलने की होड़ लग गई थी। एयरपोर्ट पर KLM का बोइंग 747 पैन अमेरिकी विमान के ठीक आगे था। जैसे ही KLM का विमान रनवे पर आया, अमेरिकी कंपनी का विमान भी पीछे आगे बढ़ा। वहां विमानों को पार्किंग से निकलकर टेक ऑफ के लिए 180 डिग्री टर्न लेना पड़ता था। अमेरिकी विमान को रनवे से बाहर निकलकर KLM के विमान को टेक ऑफ के लिए जगह देनी थी। उस वक्त मौसम भी ठीक नहीं था। कोहरे की वजह से दोनों पायलटों को पता ही नहीं चला कि दोनों के विमान रनवे पर है। KLM बोइंग ने टेक ऑफ रन शुरू की, पर तब तक पैन अमेरिकन फ्लाइट हटी नहीं थी और दोनों विमान टकरा गए। इस दौरान पैन अमेरिकन फ्लाइट के पायलट ने विमान को जल्द रनवे से हटाने की कोशिश भी की, पर देर हो चुकी थी। हादसे में 583 लोगों की मौत हुई। इस हादसे के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए नए नियम बने। जांच में पता चला कि हादसे का एक बड़ा कारण कम्युनिकेशन गैप भी रहा। इसके बाद तय हुआ कि जब तक वास्तविक टेक ऑफ न हो, तब तक इस शब्द का इस्तेमाल न करते हुए डिपार्चर ही बोला जाए। इसके बाद ही क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट शुरू हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और फ्लाइट क्रू के बीच कम्युनिकेशन में भी सुधार हुआ। इस्तेमाल होने वाली भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। इस तरह से 27 मार्च 1977 को स्पेन के टेनेराइफ के रनवे पर दो बोइंग 747 आपस में भिड़ गए थे, जिसे आज भी दुनिया के सबसे भीषण विमान हादसे के तौर पर जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।